क्योंकि वो गया और क्रेत के नाले के पास जो यर्दन के सामने है रहने लगा, और कव्वे उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे, और वो उस नाले में से पिया करता था। और कुछ अरसे के बाद वो नाला सूख गया, इसलिए कि उस मुल्क में बारिश नहीं हुई थी। कि बाज़ औक़ात हम सेटल हो जाते हैं ना किसी जगह पर, और हमें वहां से मूव करना मुश्किल होता है। देखिए इस सिचुएशन में भी एलिया के लिए बड़ा मुश्किल होगा उस नाले को सूखते हुए देखना, यानी वो नाला जो उसके लिए एक प्रोविजन है, जो पानी मुहैया कर रहा है, वो क्या है, अब आहिस्ता आहिस्ता सूख रहा है। एक रात जितनी सूखा होना, डेफिनेटली उसने देखा होगा कि इसमें से पानी रोज बरोज कम हो रहा है, तो एक दिन आएगा कि ये पानी बिल्कुल बंद हो जाएगा। लेकिन उसने खुदा के मकसद को पहले रखा। उसने दुआ नहीं की कि लो हुण नाला बंद हो गया तो हुण तो जनाब मैं भी फंस जाना विच ही, तो अब दुआ करूं कि बारिश हो जाए, क्योंकि वो दुआ करेगा तब बारिश होगी। वो अपने मकसद को नहीं बल्कि खुदा के मकसद को आगे रखता है, और उस नाले को वो खुश्क होते हुए देखता है। इसमें भी एक बड़ी खूबसूरत इमेजरी है कि बाज़ औक़ात हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे नाले होते हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो जाते हैं। इसमें शोहरत का नाला हो सकता है कि हमने खूब शोहरत को एंजॉय किया, लेकिन अब क्या है, वो नाला आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा है। हमने सेहत के नाले को बड़ा एंजॉय किया, लेकिन अब वो नाला आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा है। हमने मालो दौलत के नाले को एंजॉय किया, लेकिन अब वो नाला खुश्क हो रहा है। बहुत सारी जिंदगी में आप फैसिलिटीज, बरकत, खुदावंद के गिफ्ट्स देखते हैं जो कि आपकी जिंदगी में मौजूद होते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, खुदा ऐसा क्यों होने देता है? ये बड़ी जबरदस्त सीखने वाली बात है कि खुदा इसलिए ऐसा होने देता है ताकि आप कभी भी गिफ्ट्स पर दिल ना लगाएं, बल्कि खुदा के साथ दिल लगाएं। क्योंकि जो गिफ्ट्स है, और बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, हम गिफ्ट्स में इतने खो जाते हैं, खुदा की प्रोविजंस में जो दुनियावी तौर पर खुदा ने हमें मुहैया किया है, हम उसमें इतने खो जाते हैं कि मुहैया करने वाले को भूलने लगते हैं। खुदा नहीं चाहता कि आप मुहैया करने वाले को भूलें, बल्कि वो गिफ्ट से आपको दूर करता है, और ये कभी जरूरी भी होता है जैसे खुदा की मर्जी है, ताकि आपका भरोसा हमेशा क्या हो, खुदावंद पर हो। यानी एक इनकम का सोर्स है, आपको लगेगा कि यार ए वाला सोर्स थे सारी उम्र ही ना मुक्के ना थे, चासी आ जाए पंजाबी चीजें में कहते हैं, मतलब ये ना खत्म हो मुझसे, ये वाला सोर्स जो है ना, ये ना मेरा खत्म हो, यहाँ से मेरी इनकम लगी रहे। लेकिन क्या है कि वो आहिस्ता आहिस्ता एक दिन वो सोर्स क्या होगा, खत्म हो जाएगा, और खुदा एक नया सोर्स मुहैया करेगा, खुदा एक और सोर्स देगा। इससे क्या है कि आपका दिल जो है वो सोर्स के साथ नहीं लगेगा, उस गिफ्ट के साथ नहीं लगेगा जो खुदा ने मुहैया किया था, ऑल्दो वो भी खुदा ने मुहैया किया था। लेकिन जब खुदा नया जरिया आपको देगा, नया गिफ्ट आपको देगा, तो फिर आपका दिल किसके साथ लगेगा, खुदा के साथ लगेगा। आपकी तवज्जो खुदा की तरफ होगी, मुहैया करने वाले की तरफ होगी, ना कि उसकी दी हुई चीजों की तरफ होगी। और ये बाइबल हमें थ्रू आउट सिखाती है कि हमारा जो ध्यान है, हमारी जो तवज्जो है, वो हमेशा किस पर होनी चाहिए, देने वाले पर होनी चाहिए, आसमानी बाप की तरफ होनी चाहिए, नूरों के बाप की तरफ होनी चाहिए, ना कि उसकी दी हुई चीजों की तरफ। उसकी दी हुई जो चीजें हैं, वो आपको पता है इस दुनिया में जो दी हुई चीजें हैं वो फानी हैं, वो खत्म हो जाएंगी, लेकिन खुदा जो है वो गैर फानी है, उसकी मोहब्बत गैर फानी है, वो हमेशा कायम रहेगी।